महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पाथ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था, शब्द दिग्घोषित हुआ। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कक्षा 7वीं का चौथा पाठ और इस पाठ का नाम है विदुर। आज हम इस पाठ में विदुर जी के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। विदुर कौन थे और उनके व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं थी। तो चलिए सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं विदुर जी के व्यक्तित्व के बारे में। तो उनके व्यक्तित्व की पहली विशेषता है वे धर्मशास्त्र तथा राजनीति के जानकार थे। दूसरी विशेषता है विदुर निस्वार्थ भाव के व्यक्ति थे। अगली विशेषता है उनके व्यक्तित्व की उन्हें क्रोध नहीं आता था, वे शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। अगली विशेषता है उनके व्यक्तित्व की विदुर विवेकशील व ज्ञानवान थे। अगला है हमारा पाठ शुरू होता है यहाँ पर। तो पाठ में बताया गया है विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी के कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्पृह थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि विदुर पहले धर्मदेव के नाम से जाने गए या उनके बचपन का नाम धर्मदेव था। और विचित्र वीर्य की जो रानी अंबालिका थी उनकी दासी के पुत्र थे ये, और बाद में ये विदुर के नाम से फेमस हुए। इन्हें धर्म तथा राजनीति की बहुत अच्छी जानकारी थी, बहुत अच्छा ज्ञान था। अथाह मतलब जिसकी कोई नाप ना हो, जिसकी कोई थाह ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। ये बड़े निष्प्रह थे। निष्प्रह का अर्थ होता है बिना किसी लोभ या लालच का होना, निष्काम होना, बिना किसी इच्छा के होना। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था, इन्हें गुस्सा भी नहीं आता था। और पितामह भीष्म ने इनकी प्रतिभा को देखा और इनको धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। आगे है जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया। यहाँ पर उस घटना का वर्णन है जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को इनविटेशन भेजा था जुआ खेलने के लिए, तो उससे पहले बताया विदुर ने कि ऐसा मत कीजिए। तो क्या कहा, राजन मुझे आपका ये काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, इसको आप रोक दीजिए। विदुर ने क्या कहा कि ये खेल खेलने के लिए मत बुलाइए, इससे आपके बेटों में दुश्मनी बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखिए हमें पता चलता है कि विदुर दिमाग वाले थे और दूरदर्शी थे। जो घटनाएं बाद में घटित हो सकती हैं, कोई घटना से दूसरी क्या घटनाएं, कैसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, वो पहले ही समझ लेते थे। तो यहाँ पर बताया गया कि आप इस खेल के लिए युधिष्ठिर को मत बुलाइए, इससे आपके बेटों में दुश्मनी बढ़ेगी। यही खेल बाद में महाभारत के युद्ध का नींव साबित हुआ था। आगे है यहाँ पर धृतराष्ट्र अपने बेटे को बुलाते हैं दुर्योधन को और समझाते हैं। और क्या समझाया, धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया।
बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। अब दुर्योधन को समझाया धृतराष्ट्र ने कि हे गांधारी के लाल, गांधारी पुत्र, विदुर बहुत दिमाग वाला बुद्धिमान व्यक्ति है। उसने कहा है कि ये खेल हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे राज्य का नाश भी करने वाला साबित हो सकता है, इसलिए ये गेम मत खेलो, ये खेल मत खेलो। वत्स मतलब बेटे। आगे देखिए अब क्या हुआ कि धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को बहुत समझाया और बाद में क्या होता है वो यहाँ पर बताया गया है। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे और अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। अब यहाँ पर बताया गया है कि धृतराष्ट्र ने बेटे को समझाया पर दुर्योधन नहीं माना और धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे तो उसके आग्रह को मानना ही पड़ा और युधिष्ठिर के पास इनविटेशन भेजा जुआ खेलने के लिए। आगे क्या होता है अब यहाँ पर देखिए, विदुर युधिष्ठिर के पास जाते हैं। जब धृतराष्ट्र नहीं माना तो वो युधिष्ठिर के पास गए और वहां पर उन्होंने क्या कहा, धृतराष्ट्र पर वश न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। क्या कोशिश की कि भाई आप ये खेल मत खेलने जाओ। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूं। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। अब देखिए क्या कहा युधिष्ठिर ने कि अगर कोई युद्ध के लिए ललकारे या कोई खेल के लिए बुलाए, अगर एक क्षत्रिय एक राजा नहीं जाता है तो वो उसके लिए सबसे बड़ा अपमान होता है। तो अगर धृतराष्ट्र ने चाचा धृतराष्ट्र ने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगा, क्योंकि ये क्षत्रिय का धर्म है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो यहाँ पर विदुर के व्यक्तित्व की, उनकी बुद्धिमत्ता की, उनके स्वभाव की विशेषताएं बताई गई हैं। आगे हम इस पाठ में देखते हैं प्रश्न अभ्यास। और पहला प्रश्न है विदुर कौन थे। तो विदुर कौन थे हम पढ़ चुके हैं। उत्तर है विदुर विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी के पुत्र थे। अगला प्रश्न है धृतराष्ट्र के यहाँ विदुर किस पद पर थे। क्या थे वो, प्रधानमंत्री। विदुर धृतराष्ट्र के यहाँ प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विदुर के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। ये इस पाठ का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हम सबसे पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसका उत्तर क्या है, वो धर्मशास्त्र तथा राजनीति के जानकार थे। विदुर निस्वार्थ भाव के थे, उन्हें क्रोध नहीं आता था, वे शांत स्वभाव के थे और वो विवेकशील तथा ज्ञानवान थे। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने विदुर जी की एक बात जो मुझे अच्छी लगी, मैंने यहाँ पर आपके लिए पोस्ट की है, लिखी है, और हो सके तो आप भी अपने व्यवहार में इसे अपनाइए। कभी कभी गुस्से या प्रसन्नता के कारण, जब हमें बहुत ज़्यादा क्रोध गुस्सा आया हुआ हो और हम ज़्यादा खुश हों, उस समय क्या करते हैं, रक्त प्रवाह तीव्र हो जाता है और हम अपने मूल स्वभाव के विपरीत कोई कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमें बाद में दुख भी होता है। अतः इसलिए विशेष अवसरों पर आत्ममुक्त होने की बजाय आत्मचिंतन करते हुए कार्य करना चाहिए। तो ये उन्होंने हमें समझाया कि चाहे हम बहुत ज़्यादा खुश हों या हम बहुत ज़्यादा क्रोध में हों, उस समय हम अपना जो मूल स्वभाव है, हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, उसके जस्ट अपोजिट कार्य कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपने आप को
बदलना चाहिए। हमें अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।